हेलो फ्रेंड्स, लिप्ति ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉफिंग बुद्धा के बारे में पूरी जानकारी कि वास्तु के हिसाब से लॉफिंग बुद्धा को कैसे रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए और किस तरीके के लॉफिंग बुद्धा हमें अपने घर में लाना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और परिवार के लोगों के बीच प्रेम बना रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉफिंग बुद्धा की मूर्ति जो होती है ये सुख, प्रचुरता, संतोष और भलाई का प्रतीक होती है। ये हम सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक होती है। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी को लाने का काम करती है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लॉफिंग बुद्धा की हिस्ट्री क्या है या लॉफिंग बुद्धा कौन थे, तो बहुत सारे लोग लॉफिंग बुद्धा को कुबेर की मूर्ति मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। कुबेर और लॉफिंग बुद्धा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लॉफिंग बुद्धा की बात करें फ्रेंड्स तो 10वीं सदी के चीनी भिक्षु माने जाते हैं जो हमें आभारी होने, बाधा को दूर करने, जीवन में खुश रहने की याद दिलाते हैं। ये फेंग शुई की प्रतीक होती है, इसीलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से ज्योतिष आपको इसे अपने घर में रखने की सलाह देते हैं। ये धन के देवता कुबेर के समान ही होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि किस तरीके की कुबेर की मूर्तियों को घर में रखना चाहिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये कुबेर की जो मूर्ति है, इनके हाथ ऊपर की ओर है और इनके दोनों हाथों में सोने का एक पिंड है। इस तरीके की कुबेर की मूर्ति घर में रखना बहुत ही शुभ मानी जाती है फ्रेंड्स। हाथ को सीधा रख सोने का पिंड पकड़े हुए जो बुद्ध होते हैं, जैसे कि ये बुद्ध जी आप देख सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये मुद्रा स्वर्ग से समृद्धि, भाग्य का आशीर्वाद लेकर के आती है। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है तो आप इस तरीके के बुद्ध जी अपने घर में लाइए और घर में स्थापित कीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आमतौर पर गोल्डन कलर के बुद्ध जो होते हैं वो समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर गोल्डन कलर के बुद्ध खरीदने की डिमांड ज़्यादा की जाती है। बुद्ध को किस दिशा में स्थापित करें? लॉफिंग बुद्ध को स्थापित करने की जो सबसे अच्छी स्थिति होती है वो होती है उत्तर पूर्व दिशा या घर का ईशान कोण। अगर इस मूर्ति को घर के उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में स्थापित किया जाए तो इससे घर का संतुलन बना रहता है और मानसिक शांति भी बनी रहती है। इसे आमतौर पर ऑफिस डेस्क में रखा जाता है और स्टडी टेबल पर रखा जाता है। स्टडी टेबल पर लॉफिंग बुद्ध रखने से पढ़ाई में मन लगता है और सारी नकारात्मक बाधाएं जो होती हैं वो रूम से दूर हो जाती हैं। बच्चों का पढ़ने में मन लगने लगता है और ये बच्चों के रूम में रखना तो इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसे ऑफिस टेबल पे रखा जाता है जिससे कि आपके व्यापार में वृद्धि होती है, आप जो काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। इसे कहाँ नहीं रखें? लॉफिंग बुद्ध की मूर्ति को किचन में नहीं रखना चाहिए, बाथरूम में नहीं रखना चाहिए, फर्श पर कभी भी इसे सीधा आप मत रखें। इसके अलावा कोई भी मोटर हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसके ऊपर भी इसे नहीं रखना चाहिए। ऐसी जगह पर लॉफिंग बुद्धा को रखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए लॉफिंग बुद्धा को रखने के लिए हमेशा सही जगह का चुनाव करना चाहिए। इसे कभी भी ऐसी अंधेरी जगह पर नहीं रखना चाहिए या इसे कभी भी अपने से नीचे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। लॉफिंग बुद्धा को हमेशा अपने बराबर स्थान पर रखें। अब आइए जानते हैं कि किस दिशा में लॉफिंग बुद्धा को स्थापित करने पर क्या परिणाम मिलते हैं। अगर आप लॉफिंग बुद्धा को पूर्व दिशा में रखते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप लॉफिंग बुद्धा को दक्षिण पूर्व दिशा में रखते हैं तो इससे आपके घर की संपत्ति में वृद्धि होती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में लॉफिंग बुद्धा को रखने से संतुलन और मानसिक शांति बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब आप अगर अपने घर में सुख समृद्धि, धन धान्य चाहते हैं तो इस तरीके के गोल्डन कलर के लॉफिंग बुद्धा आप खरीदें। लॉफिंग बुद्धा का मुंह हमेशा हंसता हुआ होना चाहिए जिससे कि आपके घर में खुशी आए और सकारात्मक एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करे।
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी लॉफ्टिंग बुद्धा के विषय में पूरी जानकारी जो मैंने डिटेल में आपको इस वीडियो में दी है। इसी तरीके की और भी वृक्ष की जानकारी के लिए और भी वास्तु से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होता है तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।